उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जतारा विधानसभा के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के प्रचार के लिए जतारा पहुंचे। उनके साथ गठबंधन पार्टी महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य भी साथ रहे। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जब 80 साल के कांग्रेस के नेता उन्हें नहीं पहचान पाए, कांग्रेस चालू पार्टी है। इसके साथ ही कहा कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक साथ एक जैसा काम करती है। जनता को दोनों पार्टियां धोखा देने का काम करती हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के जतारा विधानसभा प्रत्याशी आर बंसल को वोट देने की अपील की। इस आम सभा के दौरान बड़ी संख्या में जनता मौजूद रही। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि एक तरफ पीएम कह रहे हैं कि गरीबी कम हो रही है और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि राशन 5 साल और बढ़ेगा। ये ऐसा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। जो अभी समाजवादियों को पहचान नहीं रहे हैं। मुझे याद है जिस समय पिछली बार सरकार बननी थी, यही बड़े बड़े दल जो आज समाजवादियों को नहीं पहचान रहे थे, वो ढूंढ रहे थे कि समाजवादी पार्टी का विधायक कहाँ है। और एक दो फोन नहीं, लखनऊ में और हमारे जितने कार्यालयों पे, घरों पे फोन हैं, सबके सब फोन बज रहे थे और समर्थन मांग रहे थे। और मुझे याद है उस समय सबसे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक ने समर्थन दिया और उसका परिणाम हुआ कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। ये अलग बात है, बीजेपी का काम करने का तरीका अलग है। वो लूट पे भरोसा करते हैं, ये लोकतंत्र पे नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग लूट तंत्र पे भरोसा करते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, दूसरे प्रदेश हो और चाहे मध्य प्रदेश, जहां पर इन्होंने लोकतंत्र को लूटने का काम किया है। इनकी सरकार नहीं थी, लेकिन इन्होंने विधायकों को न जाने कौन सा प्रसाद दिया, न जाने कहां का प्रसाद था कि वो विधायक कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के संग चले गए और यहां सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई। अगर हम जमीनी हकीकत को देखें या हम सच्चाई से आकलन करें, तो बीजेपी और कांग्रेस में आपको कोई फर्क नजर नहीं आता। कभी कभी हम सोचते हैं कि दूसरे प्रदेशों में 27% आरक्षण है पिछड़ों को, हमारे आदिवासी भाई, दलित भाइयों को आबादी के हिसाब से आरक्षण है। लेकिन मध्य प्रदेश में दुर्भाग्य है इस बात का कि चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, बीजेपी की सरकार रही हो, लेकिन अभी भी हमारे पिछड़े जो आबादी में ज्यादा हैं, उन्हें हक और सम्मान देने से पीछे हट रहे हैं। लेकिन हम अपने पिछड़े भाइयों को बताना चाहते हैं, जो लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है, जो समाजवादियों ने रास्ता दिखाया, उसी का परिणाम है कि आज कांग्रेस पार्टी में भी चमत्कार हो गया। वो भी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, वो भी आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने कभी आरक्षण नहीं दिया, जिन्होंने कभी जाति जनगणना नहीं कराई, कांग्रेस में तो चमत्कार देखा ही देखा। लेकिन अभी बीजेपी की भी भाषा बदल गई। बीजेपी भी कहने लगी कि हमें जाति जनगणना से कोई आपत्ति नहीं है। और मैं आज कह के जा रहा हूं, मैंने कई महीनों पहले लखनऊ में प्रेस में कहा था कि देख लेना, लोकसभा चुनाव जब आएगा तो कांग्रेस से लेकर के बीजेपी, ये तमाम दल जो समाजवादी लोग कह रहे थे कि जाति जनगणना होनी चाहिए, हो करके रहेगी, हम लोग कर करके रहेंगे, आज वही भाषा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस, दोनों मिलकर के भाषा बोल रहे हैं।